अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या लड़की के माँ बाप लड़की का घर ख़राब करते हैं? एक भाई का कमेंट था कि मेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है और मेरे ससुराल वालों को पता चल जाता है, वो आते हैं, मुझे डराते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। मतलब जो भी गलत चीज़ कर सकते हैं वो करते हैं। वो हर बार पहुंच जाती है मायके और मायके वाले उसको चढ़ाते हैं, फिर घर में होती है और लड़ाई झगड़े। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर जो भी लड़कियां और मेरी बहनें मेरी ये वीडियो देख रही हैं, जिन तक भी ये वीडियो पहुंच पा रहा है, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ। देखिए, माँ बाप एक बार शादी कर देते हैं ना बच्ची की, तो फिर वो बात नहीं रहती मायके में। जो लड़कियां शादीशुदा होंगी वो समझ पा रहे होंगे इस बात को, है ना, कि मायके में फिर वो बात नहीं रह पाती है और वो रह सकती है। हम अगर अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, जो लड़कियां समझदार होंगी, जो लड़कियां दिमाग से काम लेती होंगी, वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करेंगी, वो अपनी चीज़ों को खुद ठीक करेंगी और हैंडल करेंगी। देखिए, हमें वहाँ रहना बहुत पसंद आता है जहाँ लोग हमें प्यार करते हैं, पर उस जगह रहना बहुत मुश्किल है जहाँ हमें प्यार देना पड़ता है। तो देखिए, हमेशा वो जगह चुनो जहाँ हमें प्यार देना पड़े। जहाँ से हमें मिल रहा है वहाँ बहुत आसान ही है, वहाँ सब कुछ आराम है, वहाँ सब कुछ अपने हैं, सब वो बहुत अच्छा लगता है अपनों के बीच में। पर वहाँ रहना बहुत मुश्किल है जहाँ हमें ही अपनी तरफ से सब कुछ देना पड़े, सारे एफर्ट हमारे हों। तो बात सारी ये है कि जो भी लड़कियां ये करती हैं कि हर बात बात पे अपने मायके वालों को फ़ोन कर देती हैं, हर बात बात पे अपने भाई को फ़ोन कर देती हैं, हर बात बात पे अपने माँ बाप को परेशान करती हैं। देखिए, माँ बाप सपोर्ट करेंगे, माँ बाप को बहुत अच्छा लगेगा कि अरे हमारी बच्ची परेशानी में, तकलीफ में है, उसको सपोर्ट करें हम। पर एक टाइम के बाद माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं अपनी बच्चियों की शिकायतें सुन सुन के, परेशानियाँ सुन सुन के, है ना। तो अगर आप समझदार हैं, अपनी चीज़ें, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीखें, क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो हम फ़ौरन बता देते हैं, कई बात बुराई करना अपने शौहर की, इसमें तो ये कमी है, चाहे अपनी सहेलियों को बताएं, दोस्तों को बताएं, ये बहुत गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, सबसे पहले कोशिश ये करें कि आप खुद सॉल्व करें, खुद बैठें, उस पर बात करें, किस बात पे लड़ाई हुई थी, वो बात कैसे ठीक हो सकती है, ये सोचें कि उस बात को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर हम उस बात पे लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे, इससे हमारी इज्जत खराब होगी। क्योंकि देखिए, जो बुरी चीज़ होती है ना, वो लोग बहुत जल्दी सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, पर अच्छी चीज़ नहीं समझ पाते। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मियाँ बीवी हैं, और आपके बीच में प्यार मोहब्बत है, वो आपके घर वालों को थोड़ी पता चलेगा कि आप लोगों में कितना प्यार है, कितनी मोहब्बत है, कितने एक साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब कुछ करते हैं, कि आप बताएंगे उस बारे में, है ना। अच्छी लड़की होगी तो वो ये बात भी नहीं बताएगी कि हमारे बीच में कितनी प्यार मोहब्बत है, नॉर्मल रहेगी और लड़ाई झगड़े भी नहीं बताएगी। देखिए, जहाँ तक आप हैंडल कर सको ना प्रॉब्लम्स को, वहाँ तक हैंडल्स करो। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, सच में ऐसा लगे कि जुल्म हो रहा है, चाहे लड़के पे हो रहा है, चाहे लड़की पे हो रहा है, सच में ऐसा लगे कि जुल्म हो रहा है ना, मतलब अब बात जान तक आ गई है, बात अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, आपके नहीं समझ में आ रही, अगर इतनी बात बढ़ गई है, तब ज़रूर ऐसे समझदार इंसान के साथ बैठें, आपको लगे कि आपको अच्छी एडवाइस देगा। देखिए, वो ज़रूरी है कि एक इंसान आपको अच्छी सलाह दे रहा है तो वो सलाह ज़रूर लें। एक इंसान आपको ये कह रहा है अरे हाँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तो अगर एक इंसान ये पूछता है बेटा हुआ क्या, क्या तुम्हारी गलती थी या सामने वाले इंसान की गलती थी, ये आपको समझा रहा है कि नहीं अच्छा हो सकता है बेटा, ठीक कर लो ये, वो इंसान अच्छा है। या फिर वो इंसान अच्छा, अरे बेटा अरे बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तो जुल्म हो गया, ये हो गया, हो गया, वो कहना बहुत आसान होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करें आप कि छोटी छोटी बातें हैं जो एक दिन बहुत बड़ी हो जाती हैं। फिर क्या होता है, आप शायद अपनी रिस्पेक्ट अपने हस्बैंड की कितनी करती हैं, कितनी नहीं करती, मुझे नहीं पता, पर अगर आप अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसकी इज्जत नहीं करेंगी, तो क्या होगा, दूसरे लोग भी नहीं करेंगे, आपके घर वाले भी उस गिरी हुई नज़र से देखेंगे। अगर आप गिरी हुई नज़र से देखते हैं, छोटी छोटी गलतियां हो जाएं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाएं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाएं, देखिए हर घर में होती है ना, हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ वो घर बहुत अच्छा, उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, हर घर में नोक झोंक होती है। कोशिश ये करें ना अपने माँ बाप को तकलीफ दें, ना अपने शौहर को तकलीफ दें, उस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आदमी नहीं समझता है, उसको समझाएं, बात करें, नहीं हो पाती बात, ठीक करने की कोशिश करें, थोड़े दिन बाद ठीक करने की कोशिश करें, पर कभी भी छोटी छोटी बातों को अपने घर तक ना पहुंचाएं, अपने मायके वालों तक। वो क्या होगा, वो चढ़ के आएंगे, उस लड़के को डराएंगे, धमकाएंगे, बदतमीजी करेंगे, डराएंगे, सब कुछ करेंगे वो, पर उसका कोई हासिल वसूल नहीं। क्योंकि अगर लड़की की आदत खराब होगी ना, तो वो दूसरी जगह भी शादी होकर जाएगी, वो वहाँ भी यही काम करेगी, है ना, दूसरी जगह भी वो यही काम करेगी। तो इससे अच्छा है हम अपनी आदत को सुधारें, है ना। हम हर बात बात में अपने माँ बाप को बताएंगे। जाहिर सी बात है, सब माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं और बेचारे लगते हैं। मैं हूँ, अगर मैं अपने माँ बाप से कोई शिकायत करती हूँ या मेरा भाई बहन या कोई भी, तो उनको भी ऐसा लगेगा अरे मेरी बच्ची कितनी बेचारी। तो चाहे लड़के की माँ बाप हो या लड़की के माँ बाप हो, अगर थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम्स होती है, वो बहुत कम माँ बाप होते हैं जो दोनों तरफ देखते हैं। अगर जो समझदार पेरेंट्स होते हैं या समझदार माँ बाप होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि अरे अच्छा हमारी बच्ची आई शिकायत लेके, अच्छा बेटा क्या हुआ, आपने कोई गलती तो नहीं करी, अपनी बच्ची को समझाएंगे आपने गलती तो नहीं करी, आपसे तो कोई गलती नहीं हुई, आप लोगों ने क्यों लड़ाई करी, इस चीज़ से बात करेंगे। पर जो
नादान होंगे माँ बाप, जो ना समझ होंगे, वो कहेंगे अरे हमारे बच्चे पे जुल्म हुआ, हमारे बच्चे सच में हुआ है या नहीं, पहले पूछो, पहले उस चीज़ पे बात करो कि हुआ क्या है। डायरेक्ट सीधे उस पे मत सोल्यूशन पे पहुँचो, मतलब इस चीज़ पे मत पहुँचो कि भाई हाँ बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब सीधा अलग करा देंगे या तलाक करा देंगे, छुड़वा देंगे। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। पहले आप उस चीज़ पे बैठ के बात करो कि हुआ क्या है, पूछो अपने बच्चे से, चाहे वो लड़का है, लड़का भी गलत हो सकता है, ज़रूरी नहीं लड़की गलत हो। कुछ लड़कों की आदत होती है वो हर बात अपने माँ बाप से कहते हैं, अपने भाई बहन से कहते हैं, वो बात भी गलत है। देखिए, शौहर और बीवी का जब भी झगड़ा हो, आपस में बैठ के उसको सॉल्व करें और सॉर्ट आउट कर लें जितना जल्दी हो सके। तीसरे इंसान को मत बताएं। अगर आपने किसी बाहर वाले को बताना शुरू करा, आपका घर ज़रूर, मैं लिख के दे सकती हूँ, 99% में ऐसे केसेस देखती हूँ कि जो लड़की या लड़के अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करते हैं, करो, इन्वॉल्व करना चाहिए। पर तो लड़कियों को ये समझना है, और ख़ासकर मतलब जो शादीशुदा लड़कियां, उनको ये समझना है कि माँ बाप आज दुनिया में हैं, कल नहीं होंगे, है ना। तो माँ बाप भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, वो बेचारे बीमार होने लगते हैं। क्योंकि जो समझदार, मैंने जिस तरह से बताया, जो समझदार बच्चे होंगे ना, वो सच में अपने माँ बाप को हर छोटी छोटी बात नहीं बताएंगे। क्यों? उनका ख्याल रखने के लिए कि वो बीमार ना हो जाए, वो परेशान। देखिए, सबसे बड़ा दुख जो होता है ना माँ बाप को, वो बेटी का होता है। अगर बेटी का ससुराल अच्छा नहीं होता है या कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, सबसे ज़्यादा माँ बाप, खासकर वालिद, बहुत ज़्यादा दुख में और परेशानी में चले जाते हैं। माँ तो जाती है। तो देखिए, हर लड़की को ही चाहिए कि देखिए हर जगह का अलग होता है, माहौल, खाना पीना, लोग सब अलग होते हैं, हमें एडजस्ट करना है। हमें अभी सोच लेना, यही हमारी ज़िंदगी है, यही सब कुछ है। चेंज लाना है, बदलाव अगर लाना चाहते हैं, खुद पे मेहनत करो, खुद जो करना चाहते हैं। अगर आप दोबारा पढ़ाई करना चाहती हैं वो करें, कहीं जॉब करना चाहती हैं, अगर आपका हस्बैंड समझदार है, सब कुछ है, बैठ के धीरे धीरे किसी को समझाया जा सकता। अचानक से किसी पे कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा सकती। आज माँ बाप हैं दुनिया में, कल नहीं होंगे। आने वाले टाइम में अकेले रह जाएंगे हम, माँ बाप भी नहीं होंगे, शौहर भी साथ नहीं होगा, और सब चीज़ें। ऐसा नहीं कि औरत अकेली ज़िंदगी नहीं जी सकती, अकेले नहीं। अगर सच में आदमी जेन्युइनली, अगर आदमी आपका ख़राब है, सच में ये आदमी बहुत जुल्म करता है आप पे, बिना बात पे आपको मारता है, आप पे तोहमतें लगाता है, तो वो चीज़ गलत है। ऐसे आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर सच में जो मोहब्बत करता है, कभी कभी देखिए लड़ाई झगड़े नॉर्मल है। हमारे भाई बहन से नहीं होते क्या लड़ाई झगड़े? या हमारे माँ बाप हमें नहीं डांटते हैं क्या? तो हम किसको कहने जाएंगे? जब मेरा झगड़ा मेरे भाई से होगा, या मेरी बहन से होगा, या मेरे पापा से होगा, तो मैं किसको कहने जाऊँगी? फिर वहाँ तो कोई होगा नहीं। पर हम उस इंसान को या तो गैर समझ रहे हैं या अपना नहीं समझ रहे हैं, कुछ तो ऐसा है। तो रिश्तों को समझे मेरी बहन, है ना। हर बात अपने माँ बाप को ना पहुँचाएं, उन पे भी रहम खाएं, अपने ऊपर भी रहम खाएं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें, चीज़ों को बर्दाश्त करने की कोशिश करें। कुछ टाइम बाद, थोड़े टाइम बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, है ना। हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सब्र करें, भरोसा रखें अपने रिश्तों पे। आपकी शादी हुई, अगर आपके बच्चे हैं, यकीन रखें हर चीज़ बुरी नहीं होती है, हर चीज़ गलत नहीं होती। आजकल के माशरे में, आजकल की जनरेशन में मैं देख रही हूँ आदमियों पर सबसे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा मत करो लड़ाई झगड़े, मत इतनी ध्यान दो, हर बात माँ बाप तक मत पहुँचाओ, ताकि माँ बाप भी बेचारे परेशान ना हो।